दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। दोस्ती एक 5 हरूफ वाला लफ्ज है, मगर इस लफ्ज के अंदर बेशुमार राज छुपे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ सच्ची दोस्ती करने वालों पर जाहिर होते हैं। क्योंकि सच्ची दोस्ती एक पाकीज़ा रिश्ता भी माना जाता है, जो भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी जैसे रिश्तों से भी कई गुना बुलंद होता है। अगर दिल में सच्ची दोस्ती का जज्बा हो तो मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में लालच, हसद, फरेब और बुराई के नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, और इसी रिश्ते की बिना पर मंजिल भी आसानी से मिल जाती है। अगर सच्ची दोस्ती हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। मैं जो कहानी बयान करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। मैं और मेरा एक बहुत ही अच्छा और अजीज दोस्त जमान अली एक ही मोहल्ले में रहते थे। हमारे घर पास पास थे। जमान अली के वालिद एक सरकारी अफसर थे, जिनका शुमार ईमानदार अफसरों में होता था। जमान अली अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। वो बहन भाइयों का लाडला और वालदैन का प्यारा था। मैंने और जमान अली ने एक ही स्कूल से मैट्रिक इकट्ठे पास किया। कॉलेज में भी हम दोनों ने इकट्ठे दाखिला लिया। हमारे लिबास और हमारे स्कूल और कॉलेज के बैग भी एक ही जैसे हुआ करते थे। हमारा पसंदीदा फूल, यहाँ तक कि खाना पीना भी एक ही जैसा था। स्कूल के ज़माने में हम दोनों एक ही रंग की साइकिलों पर आया जाया करते थे, और जब कॉलेज में गए तो एक ही बस में आते जाते थे। स्कूल और कॉलेज के लड़के हमारी सच्ची दोस्ती को रश्क की निगाहों से देखा करते थे। स्कूल और कॉलेज के वक्फे के दौरान हम अमूमन घर से खाना लाकर खाया करते थे। कभी जमान अली अपने घर से कोई खाना बनवा कर ले आता, और कभी मैं अपने घर से कोई अच्छी सी चीज़ बनवा कर ले आता था। फिर हम दोनों मिलकर कॉलेज के बाग में एक बहुत ही पुराने दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाते। वो दरख्त हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि कॉलेज के फालतू वक्त में वहाँ अक्सर बैठकर पढ़ा भी करते थे। जमान अली खुशदिल शख्सियत का मालिक था। वो अपने घर वालों के अलावा हर एक से हंसी मजाक किया करता था। वो मोहल्ले के गरीब हमसायों से बहुत प्यार से मिला करता था। वो अक्सर औकात सफ़ेद पोश हमसायों की मदद खुफिया तरीके से भी किया करता था। वो उनके साथ हमेशा हमदर्दी और मुखलिसाना रवैया रखता था। पढ़ाई के अलावा जमान अली को खेलों से भी दिलचस्पी हुआ करती थी। घुड़सवारी, तीर अंदाजी, तैराकी, जूडो कराटे इसके पसंदीदा खेल हुआ करते थे। इन तमाम खेलों में उसे बहुत महारत हासिल थी। यहाँ तक कि जहाँ भी इसका इन तमाम खेलों का मुकाबला होता था, वहाँ हमेशा पहला इनाम हासिल करता था। इसके पास कई इनामात इकट्ठे हो चुके थे। जमान अली को तैराकी करना बहुत पसंद था। बाज़ जब वो तैराकी करता, बहुत खतरनाक हद तक पहुंच जाता था। यानी वो पानी में बहुत ही गहराई में जाकर थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता था। मैं अक्सर इसे इस हद तक गहराई में जाने से मना किया करता था, मगर वो हमेशा हंसकर टाल दिया करता था। वो कहता था, मौत का एक दिन मुकर्रर है, जो रात कब्र में आनी है वो आकर रहेगी, तुम इसकी फिक्र ना किया करो मेरे यार। एक दिन ज़मान अली अचानक मेरे घर आया। घर वालों से अलग सलग के बाद वो मेरे कमरे में आया और एक लिफाफा मुझे दिया और कहा, इसे पढ़ो। मैंने उस लिफाफे में से कागज़ निकाल कर पढ़ा तो इसमें एक इंटरव्यू कॉल थी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। मैंने इसे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एयरफोर्स के अफसर बन जाओगे। जमान अली ने कहा, मौज़म, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा, वरना नहीं दूंगा। मैंने इसके साथ जाने की हामी भर ली, और दूसरे दिन हम दोनों एयरफोर्स के दफ्तर पहुंच गए। वहां और भी बहुत से उम्मीदवार आए हुए थे। जमान अली का नंबर 15वां था। जब उसकी बारी आई, वो इंटरव्यू के लिए अंदर गया, और थोड़ी देर के बाद जब इंटरव्यू देकर बाहर आया, उसने मुझे अपनी कामयाबी की खबर सुनाई। कामयाबी की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ अरसे के बाद जमान अली को एयरफोर्स की तरबियत के लिए लेटर आ गया। जाने से पहले वो मिलने आया और कहा, मौज़म, मैं एयरफोर्स की तरबियत के लिए जा रहा हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि रोज़ाना ख़त लिखा करोगे। मैंने इससे वादा किया और तसल्ली दी, तुम्हें रोज़ाना ख़त लिखा करूँगा, और तुम भी वादा करो कि मुझे ख़त का जवाब दिया करोगे। फिर वो मुझसे गले मिला और मुझे और अपने घर वालों को अल्लाह हाफिज़ कहा और तरबियत के लिए चला गया। हमारी ख़त किताबत का सिलसिला तकरीबन 2 साल तक जारी रहा। हम दोनों वादे के मुताबिक एक दूसरे को ख़त के जवाब देते रहे। फिर अचानक एक दिन ये खबर आई कि ज़मान अली का तैयारा तरबियत के दौरान
گر کر تباہ ہو گیا اور زمان علی شہید ہو گیا۔ یہ خبر سن کر اس کے گھر والوں کو اور خود مجھے بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ میرے بچپن کا دوست، میرا سچا دوست مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ یہ صدمہ میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ اس کا وجود آج بھی میرے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور اپنی سچی دوستی کے ساتھ۔ میں کبھی کبھی کالج کے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتا ہوں جہاں ہم دونوں اکٹھے کھانا کھاتے اور پڑھا کرتے تھے۔ اس کی سچی دوستی کو یاد کر کے دل کو بہلا لیتا ہوں۔ اے میرے دوست، اللہ پاک تجھے بلند درجات دے۔